नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो गया है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर सभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को भेज दिया है। साथ ही कार्य योजना के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। पुलिस को चौकन्ना कर दिया गया है और वहीं गली मोहल्लों में राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनरों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री, अवैध शस्त्र के कारोबार, लाइसेंसी शस्त्रों की दुकानों के सत्यापन के लिए अभियान चलाने, सोशल मीडिया की निगरानी के साथ ही कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय की कार्य योजना के मुताबिक मतदान के दिन बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बूथों पर पुलिस के अलावा पीएससी, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। साथ ही स्टैटिक सर्विलांस और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी भ्रमण करती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले कर्फ्यू एवं दंगे होते थे, जबकि आज से यहां नो कर्फ्यू नो दंगा है, क्योंकि यूपी में सब चंगा है। योगी आदित्यनाथ ने आचार संहिता से पहले रामपुर के लिए 610 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सारे पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। गुरु पर्व हो या होली, ईद हो या दीपावली, क्रिसमस, सभी खुशहाली से मनाए जा रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने सर्किट हाउस का निर्माण कराया है। इसका नाम संत श्रोमणी रविदास जी के नाम पर होगा, जिन्होंने कर्म की साधना को महत्व दिया था। सीएम ने कहा कि सरकार सुरक्षा और सुविधा भी दे रही है। सरकार जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रही है। अब जैसी सरकार होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, इस साल किसानों को फ्री नलकूप में सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो नौजवान पहले देश दुनिया में नौकरी के लिए जाता था, आज उसे प्रदेश में नौकरी मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि समृद्धि आएगी तो कोई जेब काटने की नौबत नहीं करेगा। हम हर हाथ को कार्य देंगे और रोजगार देंगे। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे, याद रखना, यहां का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहां के विकास के लिए। उद्योग के लिए अभी आपने देखा, नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहां पे पत्र जारी किए हैं। कोई 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। रामपुर भी अब आगे बढ़ेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नई टाउनशिप स्कीम के साथ हम आगे आ रहे हैं। जेल को दूर शिफ्ट करेंगे और यहां पे बेहतरीन टाउनशिप दे करके पार्क देंगे, लोगों को घूमने की बेहतरीन सुविधा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे। रामपुरी चाकू पे भी धार देंगे, जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके। जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा। हम उसको कार्य देंगे, उसके हाथ को रोजगार देंगे और फिर वायलिन के स्वर यहीं पर गूंजते हुए दिखाई देंगे। रामपुर में रामपुर घराना फिर से एक बार संगीत के घराने के रूप में रामपुर की पहचान को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना देगा। बहनों और भाइयों, आज उसी अभियान को जोड़ने के लिए हम सब आज रामपुर में आए हैं। यह सरकार विरासत का भी संरक्षण कर रही है, आपका विकास भी कर रही है। आपके नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा भी इस कार्यक्रम के पहले मुरादाबाद में थे। इसी मंडल में एक नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, एक यहां के लिए और एक मिर्जापुर के लिए। आप सोचो, पहले की सरकार विश्वविद्यालय भी नहीं बनाने देते थे। सरकार विश्वविद्यालय बनाए, इसके लिए नहीं, गरीबों की जमीन को हड़प करके जबरदस्ती अपने नाम पे लोग जरूर बनाने का प्रयास करते थे। अब गरीबों की जमीन को कोई हड़पेगा नहीं। आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है, हम बातचीत करते हैं, 4 गुना मुआवजा देते हैं।
किसी गरीब की जमीन पे जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। तो शिक्षा के लिए भी कार्य हो रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। आप चिंता मत करिए, हर जनपद में 75 जनपद हैं। हमने अब तक प्रदेश के अंदर 39 जनपदों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और शेष अन्य जनपदों के लिए हमने पीपीपी बोर्ड पर भी अपने प्रस्ताव मांगे हैं। जहां कोई नहीं बनाएगा वहां सरकार स्वयं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार संहिता से पहले मुरादाबाद और मिर्जापुर के लिए एक राज्य विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने मुरादाबाद में 167 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में राज्य विश्वविद्यालय सहित 513 करोड़ 35 लाख की 112 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके अलावा मिर्जापुर में 155 करोड़ की लागत से बनने वाले मां विद्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में बनने वाले विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्बेश्वर के नाम पर रखने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि मुरादाबाद और मिर्जापुर में दशकों पुरानी मांग आज पूरी होने जा रही है। इन दोनों विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है। हमारा संकल्प था कि हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो। आज ये संकल्प मिर्जापुर और मुरादाबाद में नए विश्वविद्यालयों के शिलान्यास के साथ पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा, मगर सरकारी विश्वविद्यालयों में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारा संकल्प प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना है, जो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश को दंगों और कर्फ्यू की आग में झोंक दिया, जिससे हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया, मगर बीते 7 साल में हुआ विकास किसी से भी छिपा नहीं हुआ है। आप सोचिए, हम विकास की बात करें और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा न करें, ये तो मजाक होगा। पिछली सरकारें यही करती थी। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, व्यापारी और बेटी को सुरक्षित कर दिया, दंगे होने लग गए, प्रदेश में कर्फ्यू, दंगा, इसने ऐसा घेरा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। व्यापारी और उद्यमी अपना उद्योग छोड़ छोड़ करके भागने लग गया। विकास के कार्यों में भाई भतीजावाद हावी हो गया, अराजकता का तांडव छाने लग गया और देखते ही देखते अनलिमिटेड पोटेंशियल का ये प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। यहां का नौजवान कहीं जाता था, अपनी पहचान छुपाता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां देश ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया में सम्मान बढ़ाया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर दिया है, नए निवेश और नए डेस्टिनेशन के रूप में भारत हर एक क्षेत्र में उभरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, इन सब का निर्माण का कार्य हो रहा है। 6 लेन, 4 लेन के हाईवे भी बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। ये सभी कार्य जहां द्रुत गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिल जाए, सिर ढकने के लिए छत मिल जाए, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल जाए, हर गरीब को आयुष्मान सुविधा का लाभ मिल जाए, हर निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन, हर वृद्धजन को जो निराश्रित है उसको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाए। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक की व्यवस्था में सरकार भी सहभागी बनेगी, क्योंकि बेटी केवल परिवार की नहीं होती। पहले जो गांव में बोला जाता था ना, गांव की बेटी, यानी गांव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती थी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। वह भाव आज सरकार पैदा कर रही है, डबल इंजन की सरकार इस भाव को पैदा कर रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सभी प्रकार के बड़े आयोजन, पर्व और त्योहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 7 सालों में राज्य की पुलिसिंग और मजबूत हुई है, साथ ही 3 गुना क्षमता बढ़ी है। सीएम योगी ने यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में कहे। सीएम योगी ने इस दौरान प्रशिक्षुओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि सभी प्रशिक्षुओं ने अपने संस्थान में 1 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सीएम ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से 8000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर प्राप्त होंगे, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है। यह तभी संभव है जब प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था और व्यावसायिक रूप से दक्ष संवेदनशील पुलिस बल हो। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी बताया कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।